नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 13 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये आपके एग्जामों के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर इसके सटीक स्थान निर्धारण और साइज का सबसे कम नियंत्रण करती है ना। सबसे कम कंट्रोल क्या होगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाटर गैलरी से पूर्व निर्धारित है ना। डिफॉल्ट सेटिंग हो गई वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करना, तो इसमें हमारे पास कम कंट्रोल रहेगा, है ना। कैसे, उसके साइज को हम फिक्स चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी जो है डार्कनेस कितनी रहेगी, है ना, ब्लर कितना करना है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो वो पहले से डिसाइड होगा। तो कम कंट्रोल बहुत ही वो इसमें हो जाएगा पूर्व निर्धारित में। और यहाँ पे कस्टम पिक्चर वाटरमार्क्स को जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास फुल कंट्रोल हो जाएगा 100%। हमें किस जगह पे रखना है, किस साइज का रखना है और कितना ब्लर करना है, ये हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कम कंट्रोल का पूछा गया तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्र में रहने की संभावना वो है 40% की। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। यह कागज अब ये खजान, ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है ना। देखिए, जो है ग्राम से जो है शहर में परिवर्तित हो जाते हैं उनके लिए टर्म होती है नगर पंचायत। इसके अलावा एक और टर्म होती है नगर परिषद, नगर परिषद, और एक होता है नगर निगम, है ना। नगर निगम का इस्तेमाल होता है बड़े शहरों के लिए और नगर परिषद का इस्तेमाल होता है छोटे शहरों के लिए। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है स्वपोषी और विषम पोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करते हैं ना। स्वपोषी में क्या होता है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। और विषम पोषी में क्या होता है कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। यहाँ देखेंगे प्लाज्मोडियम, अमीबा और पैरामीशियम है ना, ये विषम पोषी हैं, विषम पोषी हैं। और जो युगलिना है ये स्वपोषी और परपोषी दोनों है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक परजीवी है, परजीवी हैगा। ठीक है। और ये बहुविखंडन होता है इसमें, ये भी आप याद रखिए, बहुविखंडन। इसके अलावा ये बाकी के जो तीनों हैं ये द्विविखंडन के उदाहरण हैंगे, द्विविखंडन होता है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा को लिखित में से किसके रूप में माना जाता है ना। कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन आईएनएस बाज कहाँ स्थित है, वो है ग्रेट निकोबार द्वीप में। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था, वो है बैंकिंग दरों का विनियमन करना, है ना, इसको रेगुलेट किया गया। कौन करता है रेगुलेट, ये करता है आरबीआई, इसको भी आप याद रखिए पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। केवल बाएं से दाएं और गिनती करनी। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और बाद में भी एक संख्या है। ठीक है। तो हमें तीनों एक साथ नंबर हमें देखने हैं, तो देखेंगे यहाँ पे हमें एक मिला और उसके बाद एक यहाँ पे मिला और बाकी हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तो ऐसे हमें दो मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा होती है। क्या हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा और ये 40.6 गुणा 40.6 हो जाएगा।
ये दशमलव हटाएंगे तो ये यहाँ से एक दशमलव हटा दें, 25 से भाग करें तो ये एक बार में जाएगा और 15 बच जाएगा, ये 15 6 हो गया, 25 6 का हो जाएगा 150, बचेगा 6, अब आएगा दशमलव और ये जीरो आ गई, 25 से दो बार में चला जाएगा, 50 हुआ, अब 1 जीरो बचे, एक जीरो और लगा देंगे, 25 चौका हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब ये 40.6 हुआ और ये 16.24 हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव, यहाँ दो स्थान पे, तो दशमलव जो 3 स्थानों तक आएगा, यहाँ पे भी 3 स्थान तक, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब में 3 स्थान तक आएगा। अब यूनिट डिजिट को चेक कर लीजिए, 6 चौक होगा 24, 24 का 4 यूनिट डिजिट हमें मिलने वाला है। अब यूनिट डिजिट देखेंगे 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल और केवल एक इसी में है, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो है रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है, ठीक है ना। पहला व्यक्ति जो है 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ियों क्रमशः इतना समय लगा, है ना। दोनों, यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी हमें क्लियर हो गया, ये व्यक्ति हैगा जो रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहा है, ये हमने इधर मान लिया, है ना। अब ये जो रेलगाड़ी है इसको इसको ओवरटेक करती है ना, इसको ओवरटेक कितनी देर में कर लेगी, 12.5 सेकंड में कर लेगी। और ये जो आदमी है, इस आदमी की खुद की स्पीड है 12.6 किलोमीटर, ठीक है, इसको इतने सेकंड में ओवरटेक कर ली, फिर ये दूसरे आदमी का नंबर आया, है ना, ये जो है इसी दिशा में भाग रहा है। अब ये ट्रेन जब इधर आएगी तो इसको ओवरटेक करने में जो समय लगा रहा है, यहाँ टी लिख देते हैं T1, और यहाँ पे दूसरा समय जो लग रहा है इसको ओवरटेक करने में 14 सेकंड का समय लग रहा है ना। इस ये आदमी जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब जो है वही कह रहा है कि यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल, है ना, इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए रेलगाड़ी की स्पीड में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, ठीक है। और जो मेन चीज है, ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसको हमने मान लिया एल है, ये रेलगाड़ी की लंबाई, तो एल यहाँ पे भी हो गया ना, सेम लंबाई है, सेम स्पीड से जो है इसको ओवरटेक कर रहा है, बस इस आदमी की स्पीड को ये बढ़ गई है ना। अब देखेंगे जो लंबाई यहाँ पे ट्रेन की वही लंबाई यहाँ पे, तो लंबाई L1 और लंबाई L2 दोनों ही केस में बराबर होगी, है ना, दोनों केस में। और लंबाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही हो गई एक तरह से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड यहाँ पहले वाले केस में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड ऐसी होगी, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी स्पीड का अंतर हो जाएगा। स्पीड क्या है आदमी की 12.6 हैगा, टाइम कितना लग रहा है 12.5 का लग रहा है, ये बराबर हो जाएगा दूसरी स्पीड के, है ना। स्पीड ट्रेन की यही है, लेकिन आदमी की स्पीड हो गई 27 और टाइम कितना लग रहा है उसे, 14 सेकंड का समय लग रहा है। बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखेंगे ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, 5 से भाग करते हैं तो ये 25 बार में चला जाएगा, और ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, ठीक है। बस इस 25 के अब अंदर गुणा कर लीजिए, अंदर क्या आएगा 25s आएगा, माइनस 12.6 गुणा 25 आएगा, बराबर क्या आएगा, ये इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 28s आएगा, और माइनस में क्या आएगा 27 गुणा 28 आएगा। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 3s का, इसको इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 गुणा 28 माइनस में 26.6 6 गुणा 25, और ये 3 है, अब 3 से इसे भाग कर देते हैं, है ना। 3 से इसे भाग करेंगे, 3 से ये 9 बार में चला जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 9 अठे 72 का हो जाएगा, 72 का हो जाएगा 2, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 252 हो जाएगा, और ये 25 की गुणा करेंगे 4 से 100 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105। बस इसको घटा देंगे, 52 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 47, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमें एस ट्रेन की स्पीड कितनी मिली 147 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, वो है दोहरी नागरिकता की। हमारी जो है नागरिकता वो है एकल नागरिकता, अमेरिका में है दोहरी नागरिकता,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वारीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब ज्वारीय क्या है, ये साइनोइड वेव है। साइनोइड वेव कैसी बनती है, वो इस तरह की बनती है। तो ये किसका शेप है, ये देखेंगे आप, ये एस का शेप बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का एस आकार की ये तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहला देखेंगे सब में ई है, तो दूसरे शुरू करेंगे। पी का नंबर हो जाएगा 16, एन का हो जाएगा 14, एल का हो जाएगा 12, जे का हो जाएगा 10। डिफरेंस देखेंगे, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, अगला दो का डिफरेंस हो जाएगा 8, और 8 का नंबर होता है एच। एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, तो ये बाकी दोनों कट जाएंगे। एक और नंबर हमें चेक करना पड़ेगा, आई का होता है 9, जी का होता है 7, ई का होता है 5 और सी का होता है 3। यहाँ पे भी दो दो का डिफरेंस है, तो अगला हो जाएगा एक नंबर। एक किसका होता है, ए का, एच ए आएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण हमने मान लिया एक्स हैगा, और तो बड़ा कोण क्या हो, बड़ा कोण हमने माना वाई है, जो है छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक, ये हो गया। और दो समपूरक कोण है, तो x प्लस वाई का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। x ऐसे ही रहेगा, छोटा कोण ही निकालना है, y की जगह हम रख देंगे x प्लस 62 डिग्री बराबर हो जाएगा 180, जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 17 में 6 जाएगा 11 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 5 बार में और ये 9 बार में चला जाएगा। x का मान हमें मिल गया 59 डिग्री, यही हमें निकालना था, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस रामकृष्णन द्रव एक तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है, वो है अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान तापीय प्रबंधन महत्वपूर्ण प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि का बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वो है जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जोड़ देंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे ये 3 बार में चला जाएगा, 6 तिया हो जाएगा 18, 18 में से 3 घटा देंगे तो यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 5, जो इसमें आ रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। क्या हो गया, ये 3 बार में चला गया और 6 तिया 18, यूनिट डिजिट हमें इसका 8 मिला, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है, पूर्वानुमान है ना, वो है 2.8%। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है, यह सतपुड़ा पर्वतमाला से है ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बिना रुके एक लोकल ट्रेन जो है 88 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, और रुकने पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। 528 लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, है ना। अब देखिए जो है चलते हुए है ना, जब चलती है तो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है, तो यहाँ पे जो हमें चलते समय टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, डिस्टेंस है 528, भाग कर देंगे 88 से। 11 से ये 8 बार में चला जाएगा, और 11 से ये 4 बार में जाएगा, है ना, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और 88 हो जाएगा, 11 8 60, 8 से भाग करेंगे ये 6 आ जाएगा। यानी जब ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसे 6 घंटे का ही समय लगता है ना, और जब रुक कर प्लस चल कर चलती है तब उसको समय कितना लग रहा है, ये हम निकाल लेंगे, जो हमने मान लिया T2 है ना। दूरी कितनी है, दूरी तो वही रहेगी 528, एवरेज स्पीड अब 24 हो गई, वो भाग कर देते हैं 8 से, 3 बार में चला जाएगा, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 8 छिंग 48, 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 2 2। क्या हुआ, जब रुककर और चलकर चलती है तो उसे 22 सेकंड का समय लगता है, और जब सिर्फ चलकर चलती है तो उसे सिर्फ 6 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे 22 घंटे का समय लग रहा है ना, जब रुककर और चलकर चल दिया। पूछा गया रुकने का समय कितना होगा, चलकर तो हमें पता हो गया, तो रुकने का समय हम निकाल लेंगे, चलने का समय 6 घंटे ही लगता है, तो 22 में से ये 6 घटा देंगे, रुककर कितना समय लग रहा है, ये हो जाएगा 2 और 4 16, 16 घंटे जो है वो रुककर चलती है। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो गया संडे। ठीक है,
एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। एस की परीक्षा मंगलवार को होती है। ये हो गई एस की परीक्षा। एस और वी के भी 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो 1 2 3 ये हो गई वी की परीक्षा। ठीक है। टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है ना। तो टी की परीक्षा है पी से ठीक पहले होती है और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है। तो पी के ठीक बाद यू की परीक्षा होती है। तो 3 परीक्षाएं एक साथ होंगी इनकी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी पी यू। इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख दें। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। टी यहाँ पे है तो आर यहाँ पे हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की परीक्षा, ये फुलफिल हो गई कंडीशन। सोमवार को किसकी परीक्षा हो रही है, सोमवार का हमें वैल्यू मिल गया आर की परीक्षा हो रही है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। खाली जगह आप भर सकते हैं क्योंकि 6 की जगह मिल चुकी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, उसके आधार का व्यास ये दिया हुआ है। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, हमें निकालना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये दे दिया है 5904 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा। आर दिया है हमें 36, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 5904 बटे में हो जाएगा 36। 6 से भाग करें 6 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 9 6 54, 9 हो जाएगा। कितना बच गया 50। 8 बार में चला जाएगा और 2 4 बचेगा। 6 चौक 24 हो गया। फिर से 6 से बार चला जाए, 6 से एक बार में जाएगा अब। और कितना बचेगा 3 8 बचेगा। 6 6 36 हो जाएगा। 2 4 बचे, 6 चौक 24। तो हमें एल मिल गया 164। हमें हाइट चाहिए और हम जानते हैं ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए हमें। ये लेंथ मिल गई है 164 की और हमें ये पता है रेडियस कितना है, ये 36 का। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर 164 का शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एच की वैल्यू को निकाल लेंगे, इसको इधर ले आएंगे। 164 माइनस 36 स्क्वायर हो जाएगा बराबर का एच स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। 164 प्लस का 36 और ये हो जाएगा 164 माइनस का 36 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 200 और इसको घटाएंगे 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 में 3 जाएगा 2, 128 हो गया। ये एच स्क्वायर को हटाए, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 200 को 100 गुणा 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 2। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 आ जाएगा और ये 8 का होता है। एच का मान हमें मिल जाएगा 8 दूनी 16 और 10 गुणा कर देंगे 160। 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं हैं ए और बी का अनुपात ये दिया हुआ, ये ए का ये बी का हो गया, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही हो जाएगा, है ना, जो सामने हो गया। पूछा है 3a माइनस 2b और 6a प्लस 2b कितना होगा। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5, तो क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। माइनस 2b की वैल्यू कितनी मिली है हमें 3 मिली है, ये हो गया 3। यहाँ पे 6 गुना 5 कर देंगे प्लस 2 गुना 3 कर देंगे, बस सबको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 15 हुआ, 15 में से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये कितना हुआ 6 पंचे 30 हुआ प्लस 3 दूनी 6 हुआ, कितना हो जाएगा 9 बटा 36। भाग करेंगे 1 बटा 4 मिलेगा हमें। तो हमें रेशो क्या मिलेगा 1 बटा 4 का मिलेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 बॉक्स दिए गए हैं, डी ई एफ जी एस टी और यू। एक के ऊपर एक रखे लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हो। ये सातों के लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। डी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो डी यहाँ पे होगा तभी उसके नीचे 3 बॉक्स रखे जा सकते हैं। डी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए। अब यू इधर भी हो सकता है और यू इधर भी हो सकता है, 2 बॉक्स इधर बन रहे हैं हमारे, है ना। केवल जी को जो है टी के ऊपर रखा गया। अब जी को केवल टी के ऊपर रखा गया, यानी ये दोनों सबसे ऊपर रखे गए हैं। इसका मतलब हो गया यू यहाँ पे नहीं है, यू की हमें निश्चित जगह मिल गई, नीचे ही है, तो यहाँ तो जी और टी हो गया। ई को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। ई को जो है एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, लेकिन एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ये हो गया, है ना। अब बस इन दोनों, इन सबको रख दिए, तीन ही जगह खाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ के नीचे किसी स्थान पर ये हो गया और उसके नीचे कौन हो जाएगा एस हो जाएगा।
नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया, वो है एस। ऑप्शन 4 का हमारा एस करेक्ट हो जाएगा। 7 बॉक्स है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए हैं लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हो। इसको भी अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये। केवल ए को जो है सी के ऊपर रखा गया, तो केवल ए को सी के यानी सबसे ऊपर यही लोग हैंगे। केवल एफ को जो है सी और एफ के बीच में रखा गया, केवल एफ को, सी हमें पता ही है, सी और ई के बीच में केवल एफ हो गया, ये कंडीशन हो गई। केवल बी को जो है जी के नीचे रखा गया है, बी को जो है जी के नीचे रखा है केवल, यानी सबसे नीचे यही हो गया। ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, ई यहाँ पे हो गया तो उसके ऊपर 3 बॉक्स मिल रहे हैं, ये खाली जगह भर सकते हैं, आपको पता ही होगा। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों में समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसका आप डिफरेंस लीजिए। एन का नंबर होता है 14, जे का होता है 10, तो -4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 17 हो गया और एम का नंबर 13 हो गया, -4 का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। टी का नंबर होता है 20, वी का नंबर होता है 22, यहाँ पे हो गया -2 का डिफरेंस, है ना। तो शुरू के जो है 2 में हमें 4 का और लास्ट में -2 का डिफरेंस, हमें बस यही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जी का नंबर होता है 7 और बी का नंबर होता है 2, माइनस का 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एफ का नंबर चेक करेंगे 6 होता है और बी का नंबर 2 होता है, -4 यहाँ पे हो रहा है, इसमें भी -4 ही होगा, बाकी में भी चेक कर लेते हैं। आई का नंबर होता है 9 और 5 का, ई का नंबर होता है 5, -4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई ही है, यहाँ पे एल का नंबर 12 हो गया, एन का नंबर हो गया 14, -2 आ रहा है, यहाँ पे देखे एल का नंबर 12 हुआ, एम का नंबर 13 हुआ, -1 हुआ, तो ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसने जो है x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 रुपए का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 4 वर्षों का, तो एक वर्ष का क्या हो जाएगा, 3500/4 हो जाएगा, ये हमें ब्याज मिल गया एक वर्ष का, एक वर्ष का क्या मिला, 3500/4। ठीक है, और जो राशि है वो है प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 14,000, तो बस हम ब्याज प्रतिशत निकाल लेंगे, जो रेट होता है इंटरेस्ट बटा पी गुणा 100% होता है, बस इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 3500/4 गुणा प्रिंसिपल कितना है 14,000 का, गुणा हो गया 100%। बस सोल्व कर लीजिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी। अब 4 से भाग कीजिए, 2 से भाग करें पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से ये जीरो भी है, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा। अब 14 से डायरेक्ट भाग करें तो 14 छिका हो जाएगा 84, तो 6 दशमलव समथिंग हमारा आंसर आने वाला है। अब देखेंगे 6 दशमलव समथिंग केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इसको हमें सरल करना है, यहाँ देखें दशमलव के ये 2 4 6, ये 2 4 6, तो सेम नंबर ही आएंगे, है ना। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 2 2 4 बटे में आएगा 7 8 4, ये अंडर रूट हो गया इसके ऊपर। तो 4 से भाग करते हैं, 4 से ये एक बार में जाएगा और 3 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 हुआ, 2 4 4 छिंग 24 हो जाएगा। 4 से इसे भाग करें, ये 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 हो गया। ठीक है, 4 से फर्दर भाग करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 निमा 36 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, ये एक बार में जाएगा, 3 0 हुआ, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 5 हुआ, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 से भाग करते हैं, 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14 हुआ, 3 6 हुआ, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 से इसे ही भाग कर देते हैं, 7 तिया 21 हो जाएगा और ये 4 2 7 छिंग 42, ये 36 हुआ। अंडर रूट 36 का मान क्या होता है, 6 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया और इसको ये कोड किया गया, है ना। तो दी गई कोड भाषा में एस के लिए कोड क्या होगा, अब एस देखेंगे यहाँ पे, एस यहाँ पे, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा। 6 देखें, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन 2 का हमारा 6 करेक्ट हो जाएगा।
48,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। अब त्रैमासिक हो रहा है तो 12 साल में तीन बार में कैलकुलेट होगा, एक साल में 12 महीने में है ना, तो कितना 4 बार कैलकुलेशन होगी। तो 4 से इसे भाग कर दिया, यानी 5% की दर हो जाएगी वो हर त्रैमासिक की। 5% का हम फैक्टर करें, ये बटे में आ जाएगा, सो भाग करेंगे 1 बटा हो जाएगा 20। ये जो बटे में आता है ये प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है। जो रेशो लिखा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखेंगे, है ना। प्रिंसिपल का रेशो आया 20 और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा 21। 21 का रेशो हो गया 20, 21 का रेशो हो गया। 4 बार कैलकुलेट होगा तो इसकी पावर करिए 4 और इसकी पावर भी करिए 4। ठीक है, आप देखेंगे 20 का तो 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 बार 0 आ जाएगी, 2 3 4 हो गया। अमाउंट कितनी है, 48 है ना। 4804, 4 बार 0 है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये किसका कितना गुना आया, 3 गुना आया। अब जो है हमारा ये जो आएगा 3 गुना। अब 21 की पावर 4 तो पता नहीं होगी, तो आप फोकस करिए यूनिट डिजिट पे। एक का पावर 4 करेंगे तो एक ही आएगा, और जब एक में है ना यूनिट डिजिट एक ही आएगा, एक में 3 की गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 3। 3 यूनिट डिजिट आएगा। अब देखेंगे 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, नहीं। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस और भाग को परस्पर, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया है तो ये भाग हो गया और ये हो गई गुणा। तो निम्नलिखित में समीकरण के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस सोल्व करना है। तो 7 की गुणा करें 749 का 9 हासिल 4 आएगा, 12 7 84 और 4 हो जाएगा 88। ये हुआ माइनस हो जाएगा, इसको भाग कर देंगे 4 से, 8 बार में चला जाएगा और एक बार में, ये हुआ 81 और ये हो जाएगा प्लस का 47। इसको जोड़ देंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। इसमें से 81 घटा दीजिए, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 855 ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे x का नंबर हो जाएगा 24, r का नंबर हो जाएगा 18, l का नंबर हो जाएगा 12, f का नंबर हो जाएगा 6। यहाँ देखेंगे -6 का डिफरेंस आ रहा है, -6 का, तो अगला 6 का डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में फिर हम 26 को जोड़ेंगे तो हमें z मिलेगा। यहाँ नहीं है z, यहाँ नहीं है z इसमें और इसमें आ रहा है, एक डिजिट और चेक करना पड़ेगा हमें। c का नंबर होता है 3, w का नंबर होता है 23, q का नंबर होता है 17, k का नंबर होता है 11। यहाँ देखिए -6 यहाँ पे भी हो रहा है। 11 में -6 करेंगे कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। और 5 किसका नंबर होता है, ई का, तो जेड के बाद आएगा ई। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करना है। अब इसका माध्य ज्ञात करना है और यूनिट डिजिट देखेंगे, सब में अलग अलग है, ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। हम यूनिट डिजिट्स में इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का 6 आएगा। यूनिट की यूनिट से गुणा करेंगे, 4 दूनी आएगा 8, है ना। ये कितना आ जाएगा, 8 7 56 का 6 यूनिट डिजिट आएगा। 9 8 72 का 2 यूनिट डिजिट आएगा। 9 चौक 36 का 6 यूनिट डिजिट आएगा। इनको जोड़ लीजिए, 6 6 12 8 20 हो जाएगा, 20 2 22, 22 6 28, ये हुआ 28 और इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। बटे में इन सबके यूनिट को जोड़िए, 8 4 12 हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 8 कितना हो जाएगा 27, 27 4 हो जाएगा 31। 31 का भी यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगा। अब देखिए ये जो है कितनी बार में, जितनी बार में जाएगा 8 ही हमारा आंसर आने वाला है लास्ट में। अब यूनिट डिजिट चेक करें, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 8 केवल इसी में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये कोड करा गया है और इसको ये कोड किया गया है। तो दी गई कोड भाषा में ओ के लिए कोड क्या होगा, आप ओ देखेंगे यहाँ पे, ओ यहाँ पे, यानी एक ऐसा कोड होगा दोनों में जो कॉमन होगा। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे, 8 भी नहीं है, 2 यहाँ पे, 2 है, तो ओ का कोड हो गया 2। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। 1991 की नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई तो उसमें क्या हुआ, एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन
पी क्या है, प्राइवेटाइजेशन, जी क्या है, ग्लोबलाइजेशन किया गया ना उद्योगों का हमारे। तो कई उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस समाप्त कर दिए गए ना। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यानी उनके लाइसेंसों को जो है कई काफी कम किए गए है ना, और आसान बनाए गए। तो उदारीकरण की नीति पेश की गई, ये बात बिल्कुल सही है। कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित है उन्हें जो है अनारक्षित कर दिया गया ना, प्राइवेट कर दिया गया। तो पी मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तीसरा क्या, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था। ये बात गलत हो जाएगी। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का कोई कोटा और मूल्य नियंत्रण नहीं था। तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा आर्थिक नीति में, है ना। पूछा गया, सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन 1 का 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न के 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर दूसरों से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। अब नंबर कोई चेक कर लीजिए। एल का नंबर होता है 12, के का होता है 11, -1 का डिफरेंस है। बस इसी को डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। एच का नंबर होता है 8 और आई का नंबर होता है 9, यहाँ पे +1 का हो रहा है। पी का नंबर होता है 16, क्यू का नंबर 17, यहाँ पे +1 का हो रहा है। अब देखिए 3 एक समान है, 2 में पैटर्न मिल गया, 2 में +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1940 में नौ आखली की यात्रा क्यों की? क्योंकि धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। एक सोफे का अंकित मूल्य ये दिया है जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है, लाभ 10% है, छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इफेक्टिव प्रतिशत लगा दीजिए। क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। ये इफेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये 10 हो गया। अधिक जो है ये किया गया तो ये अधिक हो गया, ये माइनस होगा क्योंकि दूसरी छूट है ये हमारे पास माइनस, है ना। तो हमें बस उसी छूट को निकालना है। तो b -34 b बटा 100, इसको इधर लाएंगे तो ये -24 हो जाएगा और इसको भाग कर देंगे, ये दशमलव का 0.34 हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा -b -0.34p होगा। ये जुड़ जाएगा माइनस का 1.34p हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 24 आएगा, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगी। 2 से भाग करेंगे, 2 छिंग 12 होता है और 2 सते 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 67 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव आएगा और 120 में से 6 7 को घटा दें, ये 3 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 53 हुआ। तो अगला जो है 67 से भाग कर इसे 70 मान के चले, 7 पचे 35 होगा, 7 छिंगे 49, यानी लगभग जो है ये 17 बार समथिंग में जाने वाला है और 17 पॉइंट समथिंग में केवल एक ही आंसर है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? वो लिखा था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रत्यय को प्रतिस्थापित करना ताकि बाएं और साएं और समान पैटर्न बन जाए? तो आप बस इनका डिफरेंस देखिए, इनके नंबरों का। ये हो गया 13, एल हो गया 12, आई हो गया 9। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, -1 का आएगा और यहाँ पे -3 का आएगा। तो माइनस से पहले में -1 ढूंढना है और दूसरे में -3 होना है। इसमें चेक की 6 का नंबर हो गया 18, यहाँ पे हो गया 6, एफ का नंबर हुआ 6, आर का हुआ 18, -1 हुआ नहीं तो ये कट जाएगा। पी का नंबर देखेंगे यहाँ 16 है और यहाँ 15 है तो -1 हो रहा है। एफ का नंबर 6 और 18 ये कट जाएगा। यू का नंबर होता है 21 और ये 9 होता है, यहाँ पे -1 का डिफरेंस नहीं है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन जो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की है। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख मुख्य रूप से भारतीय संस्था उत्तरदायी है, वो है भारत की निर्यात आयात बैंक, एक्सिम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है? जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। एक द्विघात समीकरण ये दी गई है, के का हमें मान ज्ञात करना है जिसके समीकरण के वास्तविक मूल बराबर हैं। वास्तविक मूल बराबर है यानी डी बराबर हो गया 0। डी क्या होता है, ये b² - 4ac होता है, यानी बराबर हो जाएगा इसके 0। और ए बी सी क्या है, ये हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a आपको 1 मिलेगा, b आपको -6 मिलेगा और c मिलेगा आपको k। बस ये वैल्यू को आप रख दीजिए। b का जो है करेंगे -6 का तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36, -4 गुणा a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k।
ठीक है, ये इधर इसको इधर ले जाएंगे, पूरे को बराबर हो जाएगा 4 के 4 से भाग करेंगे 9, के का मान हमें कितना मिला 9, ऑप्शन 4 का 9 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण एम एस एक्सेल सूत्र में ये एरर त्रुटि उत्पन्न होगी? कब होगा? जब या तो आप सही से फॉर्मूला ना लगाएं या फिर आप उस जहां फॉर्मूला लगाया गया था उस सेल को आप डिलीट करें, तभी इस तरह का एरर आता है। तो किसी ऐसी पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी भी वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल होता है ना, वो सेल ही आपने डिलीट कर दिया जिसमें फॉर्मूला लगा था, तब इस तरह का एरर आ जाएगा। या आपने गलत तरीके से फॉर्मूला लगा दिया, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सूत्र रखना जो एकदम लंबाई का ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे किसी गणितीय प्रश्न में टेक्स्ट वैल्यू वाले सेल को संदर्भित करना, तब तो सही सही आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। किसी सेल में की संख्या को 0 से विभाजित करने पर तब भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम ने शासन की शक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशों को हस्तांतरित कर दी थी, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ये, ठीक है। ए जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन हैगा? ए हो गया। सी जो है डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर सी हो गया। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ भी नहीं हो सकता। और क्या कह रहा है? ई जो है बी के बाएं और ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, तो बी के बाएं और ठीक पड़ोस में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी बस अब इसे सोल्व करना है। अब देखिए जी के हमें पोजीशन यहाँ पे पता है, तो जी के ना सी इधर हो सकता है फिर ना सी इधर हो सकता है, क्यों? सीधे सीधे कहा था सी के दाएं बाएं जी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हो गया जी के दाएं बाएं सी भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है, अब सी इधर नहीं होगा तो सी को हमें इधर रखें, तो क्या होगा? सी के जो है बाएं से डी होना चाहिए, है ना। सी के बाएं डी होना चाहिए, तो सी के बाएं डी इधर नहीं हो सकता, यहाँ तो जी बैठा हुआ है तो सी यहाँ पे नहीं होगा। सी को इधर रखें, सी के बाएं डी इधर हो जाएगा, है ना। इधर नहीं रख सकते हैं सी को क्योंकि इधर ए पहले से बैठा हुआ, तो सी और डी की ये पोजीशन हो गई। अब देखेंगे ई और बी एक साथ बैठे हुए हैं, ई के दाएं में बी है ना, तो ये दो खाली जगह यहाँ पे हमें मिल जाएगी क्योंकि यहाँ सी बैठा नहीं है, तो ई के दाएं जो है बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। ये हम इसको हटा देते हैं, यहाँ तो नहीं बैठेगा, हमने बैठा ही दिया है अब। और ये खाली जगह किसकी हो जाएगी? ए हो गया, बी हो गया है, सी हो गया, डी ई एफ, ये एफ की जगह हो गई। पूछा क्या है? डी के बाएं ओर से गिनने पर, डी किधर है? डी हो गया, डी का बायां ये हो जाएगा। डी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? डी और बी के बीच में 1 और 2, ऑप्शन 3 का हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है तो आप देखेंगे आंसर जो आया है सब 30 के आसपास वाले हैं, तो हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 30 से कितना कम है? माइनस का 16 कम है। ये कितना कम है? माइनस का 14 कम है। ये कितना कम है? माइनस का 3 कम है। ये कितना अधिक हो गया? प्लस का 1 हो गया। ये कितना अधिक हो गया? प्लस का 9 हो गया। ये कितना अधिक हो गया? प्लस का 14 हो गया। ये कितना अधिक हो गया? प्लस का 21 हो गया। ये कितना अधिक हो गया? प्लस का 28 अधिक हो गया। बस इसको भाग कर देंगे। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर देंगे। और देखेंगे -14 ये है, -14 ये है तो कट जाएगा। -16 से हम काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये आएगा प्लस का 5, और ये -3 है तो इसे कट जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 9 1 10 हुआ, 10 2 12 हुआ, 12 8 कितना हो जाएगा? 40, है ना। प्लस में आ गया, 8 बटे में है, भाग कर देंगे 8 से, 5 बार में आ जाएगा। तो हमने जो औसत माना था 30, उसमें ये प्लस और 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा औसत? 35, ऑप्शन 3 का 35 करेक्ट हो जाएगा। एफ जो है जी की बहन है, एफ जो है वो जी की बहन हो गई, ये होगी। जी जो है एच का पति है, जी जो है एच का पति है, ये उसकी वाइफ हो जाएगी, है ना। एच जो है आई की पुत्री है, ये आई की पुत्री हो गई। आई जो है जे का पति है, ये जे का पति हो गया, ये उसकी वाइफ हो जाएगी। एफ का जे से संबंध में चेक करना है। अब देखेंगे जे की ये पुत्री हो गई, पुत्री का पति हो गया, पति की बहन,
पुत्री के पति का बहन। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकाय को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की है? वह शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।